वेलकम बैक फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हों। तो हम जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की क्लास को एक सीरीज के माध्यम से चला रहे हैं, तो आज की क्लास में शुड और ऑट टू को पढ़ने वाले हैं। शुड और ऑट टू में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, इन सारी चीजों को देखा जाएगा। शुड और ऑट टू का प्रयोग निश्चित तौर पे एक दूसरे के लिए किया जा सकता है। शुड का प्रयोग हम एडवाइस के लिए करते हैं, जबकि हम ऑट टू का प्रयोग किसी मोरल ऑब्लिगेशन, कोई नैतिक दायित्व हो, ड्यूटी हो, कर्तव्य हो, तो उस स्थिति में हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। तो जहां कहीं भी ऑट टू का प्रयोग किया जाता है, उस जगह पे हम शुड का प्रयोग बिना संदेह का कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली यदि किसी को हम कुछ सुझाव दे रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें कार खरीदनी चाहिए, तुम्हें अपना काम पूरा करना चाहिए, तो इस कंडीशन में हमें शुड का ही प्रयोग करना चाहिए। लेकिन यदि हम नैतिक दायित्व की बात करें, जिसपे हम थोड़ा सा फोर्स कर रहे हैं कि तुम्हें यह काम करना चाहिए, जो तुम्हारा नैतिक दायित्व है, तुम्हारा कर्तव्य है, तो उस कंडीशन में हमें ऑट टू का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे हम शुड को सीखने वाले हैं। तो पहले शुड को देख लिया जाए, शुड का प्रयोग किस किस प्रकार से किया जाता है, किस किस सेंस में किया जाता है, और फिर हम ऑट टू को भी पढ़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किए जाने का मतलब क्या हुआ कि कोई काम करना चाहिए। जब कोई काम करना चाहिए, समझिएगा ध्यान से, कोई काम करना चाहिए, कोई भी काम हो नॉर्मली करना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा कि उसे उसे अपना काम उसे अपना काम करना चाहिए, उसे अपना काम करना चाहिए। तो यहाँ पे नॉर्मली हम किसी व्यक्ति को किसी के काम के करने के लिए कह रहे हैं, या फिर उसको एडवाइस कर रहे हैं कि उसे अपना काम करना चाहिए। इस कंडीशन में हम शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, ही शुड, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ही शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम करना, काम करना के लिए हम क्या लिख सकते हैं, डू। ही शुड डू अपना काम, तो ही के अपने के लिए क्या होता है, हिज वर्क, तो उसे अपना काम करना चाहिए, तो ही शुड डू हिज वर्क। मैंने कहा मुझे मुझे एक बाइक, बाइक में लिख दिया, मोटरसाइकिल होगा, मुझे एक बाइक खरीदनी चाहिए, खरीदनी चाहिए, तो मुझे एक बाइक खरीदनी चाहिए। तो इस कंडीशन में हम नॉर्मली किसी चीज को करे जाने के लिए बात कर रहे हैं, किसी चीज को करना चाहिए, कोई काम करना चाहिए, तो यहां भी उसी प्रकार से करेंगे। आई शुड, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खरीदना, खरीदना के लिए क्या लिखेंगे, बाय, आई शुड बाय अ बाइक, अ बाइक, हमें एक बाइक खरीदना चाहिए, मुझे एक बाइक खरीदना चाहिए, आई शुड बाय अ बाइक। मैंने कहा कि तुम्हें समय से दवा ले लेनी चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन द टाइम, तुम्हें समय से दवा ले लेनी चाहिए। मैंने कहा तुम्हें वहां बैठना चाहिए, तो यू शुड सिट देयर, तुम्हें वहां बैठना चाहिए। मुझे तुम्हें बुलाना चाहिए, मुझे तुम्हें बुलाना चाहिए, तो आई शुड कॉल यू, मुझे तुम्हें बुलाना चाहिए। तो नॉर्मली कोई सेंटेंस में इस प्रकार के भाव को रखा गया है कि नॉर्मली किसी व्यक्ति को कोई काम करना चाहिए, उस कंडीशन में शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हमने कहा शुड के साथ बी और बी के साथ कोई नाउन हो। शुड के साथ हमने बी लगाया, तो यहां पे देखते हैं, जैसे हमने कहा कि उसे एक डॉक्टर होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी शुड का प्रयोग और टू का प्रयोग चाहिए के सेंस में ही किया जाता है। तो हमने कहा कि उसे एक डॉक्टर होना चाहिए, यहाँ पे किसी काम की बात नहीं किया जा रहा, कोई काम की बात नहीं किया जा रहा, कोई चीज होना चाहिए। मैंने कहा किसी को कुछ होना चाहिए, अगर इस प्रकार का सेंस हो, किसी को कुछ होना चाहिए, जैसे उसे एक डॉक्टर होना चाहिए, तुम्हें एक टीचर होना चाहिए, उसे एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, उसे ईमानदार होना चाहिए, रोहन को समझदार होना चाहिए, तो फिर इस कंडीशन में हम शुड के साथ बी का यूज करते हैं, और उसके बाद से निश्चित तौर पे एक नाउन का यूज किया जाता है। जैसे उसे एक डॉक्टर होना चाहिए, तो ही ही की जगह पे हम सी भी लगा सकते हैं, तो ही शुड, शुड के साथ क्या यूज करेंगे, बी, तो बी का यूज करेंगे। फिर वर्ब की ही शुड बी, और बी के साथ नाउन, तो नाउन क्या है, डॉक्टर। हमने कहा अ डॉक्टर, उसे एक डॉक्टर होना चाहिए, ही शुड बी अ डॉक्टर। एक सेंटेंस और हमने कहा कि तुम्हें
ईमानदार, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, समझिएगा, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। क्या यहाँ पे कोई एक्शन की बात किया जा रहा है? तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। क्या इस सेंटेंस में कोई एक्शन है? तो इस सेंटेंस में कोई एक्शन की बात नहीं किया जा रहा है, इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा, कोई काम नहीं। तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, तो यहाँ पे किसी व्यक्ति के कुछ होने की बात किया जा रहा है। जैसे उसे डॉक्टर होने की बात किया गया, तुम्हें ईमानदार होने की बात किया गया, तो क्या लिखेंगे? यू शुड। यू शुड, वर्ब तो है नहीं इसमें, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे नहीं, यू शुड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। हालांकि बी खुद अपने आप में एक वर्ब है। यू शुड बी, ईमानदार के लिए क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, यू शुड बी ऑनेस्ट, तुम्हें क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए। तो जिस प्रकार से हमने इस प्रकार से यूज किया है, उसी प्रकार से आप अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हमने कहा कि शीला को अध्यापिका होना चाहिए, तो हमने क्या कहा? शीला शुड बी अ टीचर, शीला को अध्यापिका होना चाहिए। हमने कहा कि तुम्हें एक इंजीनियर होना चाहिए, यू शुड बी अ इंजीनियर, एन इंजीनियर, सॉरी, यू शुड बी एन इंजीनियर, तो तुम्हें एक क्या होना चाहिए? इंजीनियर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम शुड के साथ बी और बी के साथ कोई नाउन, देखिए यहाँ पे नाउन है, या फिर कोई एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट नहीं बोलते, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। आइए समझते हैं, शुड के साथ बी और बी के साथ कोई नाउन या एडजेक्टिव ना होकर और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो फिर क्या करेंगे? लुक एट दैट, शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस कंडीशन में अगर हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसमें सब्जेक्ट के साथ शुड, शुड के साथ बी, लेकिन बी के साथ नाउन या एडजेक्टिव ना होकर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे, इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में रखा गया। तो जिस प्रकार से नॉर्मली यदि किसी सेंटेंस में कोई काम करना चाहिए तो इस प्रकार का सेंस हो, तो उसे पैसिव वॉइस में बनाना हो। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर रखा गया है, और यदि इसको पैसिव वॉइस में बनाना हो कि कोई काम किया जाना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? तो कोई काम, कोई एक्शन किया जाना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो यदि, तो हमें शुड के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना चाहिए। जैसे हमने सेंटेंस लिखा कि राम को यहाँ बुलाया जाना चाहिए, बुलाया जाना चाहिए। तो राम को यहाँ बुलाया जाना चाहिए, तो ये सेंटेंस किस वॉइस में है? पैसिव वॉइस में है। तो बुलाया जाना चाहिए, कोई काम किया जाना चाहिए, तो इस कंडीशन में हम शुड के साथ बी, लेकिन बी के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पे ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो हमने कहा राम शुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉल्ड। राम शुड बी कॉल्ड, कहाँ बुलाना जाना चाहिए? यहाँ। तो हमने कहा ही, तो सॉरी हियर, यहाँ के लिए क्या हो गया? हियर। तो राम शुड बी कॉल्ड हियर, राम को यहाँ बुलाया जाना चाहिए। मैंने कहा यह पाठ पढ़ा जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, कोई काम किया जाना चाहिए, यानी यह पाठ पढ़ा जाना चाहिए, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे? पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस का है तो शुड के साथ भी लगेगा। तुमने कहा यह पाठ, क्या लिखेंगे? दिस लेसन शुड के साथ क्या यूज करेंगे? बी। दिस लेसन शुड बी, पढ़ा जाना चाहिए, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रेड। दिस लेसन शुड बी रेड, रेड थर्ड फॉर्म है रेड। तुमने कहा दिस लेसन शुड बी रेड, यह पाठ पढ़ा जाना चाहिए, तो कोई काम किया जाना चाहिए। इस प्रकार का स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस के सेंस में यूज किया जाता है, और पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो तो शुड के साथ बी और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट समझते हैं, शुड प्लस हैव प्लस नाउन। तो शुड के साथ हैव हो फिर नाउन हो तो वो किस सेंस में यूज किया जाएगा? आइए समझते हैं, शुड हैव प्लस नाउन। तो हमने कहा यदि आपके पास कुछ है, तो हमने कहा कि पास होना चाहिए। यदि कोई चीज पास होना चाहिए,
किसी व्यक्ति के पास कुछ होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो इस प्रकार के सेंस में हम क्या यूज करते हैं, शुड के साथ हैव का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास मेरे पास एक लाल कलम होना चाहिए। मेरे पास एक लाल कलम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ पास होने की बात किया जा रहा है। मेरे पास एक लाल कलम होना चाहिए, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए आई के साथ शुड प्लस हैव, तो आई शुड हैव के साथ क्या यूज करेंगे, कोई नाउन। तो कोई नाउन क्या है इसमें, एक लाल कलम होना चाहिए। तो लिख दिया जाए इसको अ रेड पेन। मेरे पास एक लाल कलम होना चाहिए। मैंने कहा कि तुम्हारे पास 2 गाय होनी चाहिए। तुम्हारे पास 2 गाय होनी चाहिए। तो कभी भी आपके पास कुछ होना चाहिए, अगर पॉसिबिलिटी की बात किया जाए, आपके पास कुछ होना चाहिए, पॉसिबिलिटी की बात किया जाए, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, शुड हैव। यू शुड हैव 2 cows। तो तुम्हारे पास 2 गाय होनी चाहिए। हमने कहा कि रोहन के पास एक अच्छा मकान होना चाहिए। तो रोहन शुड हैव अ गुड हाउस। उसके पास एक अच्छा मकान होना चाहिए, नाइस हाउस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने कहा कि तुम्हारे पास 2 फोन होना चाहिए। यू शुड हैव 2 फोन्स। तुम्हारे पास 2 फोन होना चाहिए। मैंने कहा कि उसके पास मेरा किताब होना चाहिए। शी शुड हैव माई बुक। उसके पास मेरा किताब होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बना लेंगे। देखिए शुड के साथ हैव और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया हो, ध्यान दीजिएगा, शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो यहाँ पे ये क्या सेंस देगा, कोई चीज चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था। सबने कहा कि काम करना चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था। ये पास्ट सेंस में यूज किया जाएगा, करना चाहिए था पर हुआ नहीं, करना चाहिए था, रिपेंट, पछतावा। यदि हम कोई एडवाइस की बात कर रहे हैं लेकिन वो पास्ट में किया जाना चाहिए था, तो इस प्रकार के सेंटेंस कोई काम करना चाहिए था, तो शुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिखा कि उसे यहाँ आना चाहिए था, उसे यहाँ आना चाहिए था। ध्यान दीजिएगा, उसे यहाँ आना चाहिए था। चाहिए था के सेंस, अब तक तो हमने चाहिए के ही सेंस में यूज देखा, लेकिन यदि कोई काम करना चाहिए था, उसे यहाँ आना चाहिए था, तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए था, उसे पानी देना चाहिए था, मुझे कहानी कहना चाहिए था, तो इस प्रकार का सेंटेंस हो तो फिर हम शुड के साथ हैव का यूज करते हैं, और उसके बाद हम कोई नाउन नहीं बल्कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो हमने कहा कि उसे यहाँ आना चाहिए था, किसे यहाँ आना चाहिए था, उसे, तो ही, और चाहिए था के लिए हमने क्या यूज कर दिया, शुड, लेकिन चाहिए था है, पास्ट की बात किया जा रहा है, तो शुड के साथ हैव, और जब भी हैव आएगा और हैव के साथ यदि कोई वर्ब का यूज करना हो तो वो वर्ब जो है निश्चित तौर पे थर्ड फॉर्म ही होना चाहिए। तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आना के लिए हो जाएगा कम, तो कम, केम, कम, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ आना चाहिए था तो हमने लिख दिया हेयर। He should have come here, उसे यहाँ आना चाहिए था। और एक सेंटेंस हम देखा कि रिया को खाना पकाना चाहिए था। रिया को खाना पकाना चाहिए था। अगर मैं बोल दूं कि रिया को खाना पकाना चाहिए, तो हमने एक यहाँ पे बात कहा है रिया से, रिया को एडवाइस दिया है, या फिर कुछ भी रिया से कहा किसी काम को किए जाने के लिए कि तुम्हें काम करना चाहिए, तो हो सकता है ये चीज फ्यूचर में हो, अभी हो, प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में करे, बीता नहीं है। अगर सिर्फ मैं चाहिए लिखूं तो, लेकिन चाहिए था है यानी कि ये चीजें बीत चुका है, उसे पास्ट में ऐसा काम करना चाहिए था, तो उस कंडीशन में हम शुड के साथ हैव का यूज करेंगे। तो जैसे हो गया रिया शुड हैव
पकाना, पकाना के लिए क्या होगा, कुक, कुक लिखो नो, कुक के साथ ईडी जुड़ेगा, कुक्ड, वर्ब के थर्ड फॉर्म, क्या पकाना चाहिए था, भोजन, तो कुक्ड फूड, कुक्ड द फूड कर सकता हूं, कुक्ड द फूड। रिया को खाना पकाना चाहिए था, मुझे एक गाना गाना चाहिए था, आई शुड हैव सुंग अ सॉन्ग, मुझे एक गाना गाना चाहिए था। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, शुड के साथ हैव लेकिन साथ में विल लगा हो और फिर एक नाउन लगा हो या फिर एडजेक्टिव लगा हो, ये किस सेंस में यूज किया जाएगा समझते हैं। आइए समझते हैं, शुड हैव के साथ विल लगा हो फिर कोई नाउन लगा हो, तो कोई चीज होना चाहिए था। इस प्रकार से इधर लिखा गया है कि होना चाहिए, किसी व्यक्ति को कुछ होना चाहिए। हमने कहा कि बी के साथ हम कोई नाउन या एडजेक्टिव का यूज करें तो कुछ होने की बात किया जाता है, लेकिन अगर बी का यूज किया गया है यानी प्रेजेंट की बात किया जा रहा है, प्रेजेंट की बात किया जा रहा है, पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में दिखाया जा रहा है कि उसे ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं बात करूं पास्ट की पॉसिबिलिटी कि किसी के कुछ काम करने की नहीं, बस किसी व्यक्ति को कुछ होने की बात किया जाए तो पास्ट की बात हो तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, हैव के साथ बीन का यूज करके और फिर नाउन या एडजेक्टिव लगाते हैं। यानी हमने कहा कि होना, कुछ, किसी व्यक्ति को कुछ होना चाहिए था, होना चाहिए था, पास्ट की बातें किया जा रहा है, तो किसी व्यक्ति को कुछ होना चाहिए था, तो इस कंडीशन में हम शुड के साथ हैव और बीन का यूज करेंगे। जैसे हमने कहा कि सूरज, सूरज को एक वकील होना चाहिए था, वकील होना चाहिए था, होना चाहिए, अगर होना चाहिए लिखूं तो फिर ये शुड के साथ बी का यूज किया जाएगा, लेकिन होना चाहिए था पास्ट की बातें हो तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, देखिए सूरज को एक वकील होना चाहिए था, कोई एक्शन की बात नहीं किया जा रहा है, तो किसी के कुछ होने की बात किया जाए तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, तो कोई बी या बीन के साथ नाउन का यूज करते हैं। तो हमने कहा सूरज, सूरज, सूरज शुड, सूरज शुड हैव, सूरज शुड हैव, तो हैव का यूज क्यों किए, क्योंकि चाहिए का सेंस लाना, सॉरी चाहिए था का सेंस लाने से शुड हैव का यूज किया मैंने। लेकिन कुछ होने की भी बात किया जाए तो हम यहाँ पे क्या बी लिखे, गलत हो जाएगा, क्योंकि हैव का यूज किया गया है तो फिर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म को आना ही होगा, तो इसलिए हमने क्या लगाया, बीन, सूरज शुड हैव बीन, क्या होना चाहिए था, एक वकील, तो अ लॉयर आप लिख सकते हैं, अ लॉयर, सूरज शुड हैव बीन अ लॉयर, सूरज को एक वकील होना चाहिए था, एडवोकेट भी लिख सकते हैं आप। से हमने एक और सेंटेंस लिखा कि तुम्हें, तुम्हें यहाँ, तुम्हें यहाँ प्रधाना अध्यापक, प्रधानाचार्य लिख देता हो तो तुम्हें यहाँ प्रधानाचार्य होना चाहिए था, प्रधानाचार्य होना चाहिए था, तो कोई काम की बात नहीं किया जा रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तुम्हें यहाँ प्रधानाचार्य होना चाहिए था, क्या यूज करेंगे, यू शुड, यू शुड हैव बीन, बीन का प्रयोग होने के लिए, यू शुड हैव बीन क्या होना चाहिए था, प्रधानाचार्य, तो अ प्रिंसिपल, अ प्रिंसिपल हेयर, तो हमने कहा हेयर, यू शुड हैव बीन अ प्रिंसिपल हेयर, तुम्हें यहाँ एक प्रिंसिपल, एक प्रधानाचार्य होना चाहिए था। इसी प्रकार से मैं बहुत सारे सेंटेंस बोल सकता हूँ, तुम्हें एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए था, तो यू शुड हैव बीन अ गुड पर्सन, तुम्हें एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए था। मैंने कहा कि रेनू को क्या होना चाहिए था, रेनू को समझदार होना चाहिए था, तो हमने क्या इसके लिए कहा कि रेनू शुड हैव बीन सिंसियर, तो रेनू शुड हैव बीन सिंसियर, रेनू को समझदार होना चाहिए था। तो इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, शुड के साथ हैव और उसके साथ बीन, लेकिन बीन के साथ कोई नाउन या एडजेक्टिव ना होगे, यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो फिर इसका सेंस क्या होगा, तो इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो कोई काम किए जाने की बात किया जा रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है, तो मैंने कहा कि किया जाना चाहिए था, कोई काम किया जाना चाहिए था, ध्यान समझिएगा, कोई काम किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे शुड के साथ बी का यूज किया गया है, सॉरी यहाँ पे कोई काम करना चाहिए था तो शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है,
लेकिन कोई काम किया जाना चाहिए था, यानी हमने कहा कि ये एक्टिव वॉइस में रखा गया है, पास्ट की बातें किया जा रहा है। ये पैसिव वॉइस में रखा गया है और ये भी पास्ट को ही दिखा रहा है, क्योंकि दोनों जगह पे हैव का यूज किया गया। लेकिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये एक्टिव वॉइस में मान सकते हैं ये एक्टिव वॉइस का है, लेकिन शुड के साथ हैव प्लस बीन लगा तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस हो गया। तो किया जाना चाहिए था, कोई काम किया जाना चाहिए था। जैसे मैंने कहा परीक्षा पास किया जाना चाहिए था, किया जाना चाहिए था, किसके द्वारा इधर नहीं बताया गया, तो परीक्षा पास किया जाना चाहिए था, कोई काम किया जाना चाहिए था, किसी के कुछ होने की बात नहीं किया जा रहा कि किसी व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए था, नो, किसी को कोई काम किया जाना चाहिए था। तो इस कंडीशन में हम इसको पैसिव वॉइस मानेंगे और ये पास्ट की बातें कर रहा है, तो इसलिए इसको कैसे बनाएंगे, द एग्जाम should have been, समझिएगा, should have का प्रयोग चाहिए था के लिए किया गया। हमने कहा been का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि इसको पैसिव वॉइस बना रहा हूं, और यदि पैसिव वॉइस बना रहा हूं साथ में इसमें एक्शन की भी बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चाहिए होता है। तो हमने कहा कि किया जाना चाहिए था, क्या किया जाना चाहिए था, पास किया जाना चाहिए था, तो हमने लिख दिया पास्ट, द एग्जाम शुड हैव बीन पास्ड, एग्जाम पास किया जाना चाहिए था। इसी प्रकार से हमने एक और सेंटेंस लिखा कि उसे खाना दिया जाना चाहिए था, दिया जाना चाहिए था, उसे खाना दिया जाना चाहिए था। कौन सा वर्क हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, तो देने का काम हो रहा है। क्या देने का, खाना देने का काम हो रहा है। तो काम हो रहा है प्लस पास्ट की बात किया जा रहा है कि उसे खाना दिया जाना चाहिए था, तो ये चीजें बीत चुका है। इसी प्रकार से शुड हैव बीन का ही इस्तेमाल किया जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तुमने कहा उसे के लिए यहाँ पे ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो ही या फिर सी, उसके साथ क्या यूज कर देंगे, शुड। तो शुड हमने यूज कर दिया, तो सी शुड चाहे ही शुड, उसके साथ हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, देना। तो देना के लिए क्या हमने लिखा, गिवन, गिव, गिव, गिवन, और क्या देने था, तो खाना। हमने कहा द फूड, खाना दिया जाना चाहिए था। सी शुड हैव बीन गिवन द फूड, उसे खाना दिया जाना चाहिए था। तो आशा करता हूं आपको ये शुड का प्रॉपरली यूज समझ में आया होगा कि किस प्रकार से क्या चीजों को यूज किया गया है। मैंने सारी चीजों को यहाँ विस्तार से लिख दिया है, तो आप इस चीज को एक बार अच्छे से दोहरा लीजिए। फिर हम यहाँ पे ought to को समझने वाले हैं कि ought to का प्रयोग हम कब करें। आइए शुड का कुछ और भी यूज है, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि शुड का प्रयोग और कब किया जाता है, शैल के पास्ट के रूप में, शैल के पास्ट के रूप में कब किया जाता है, शुड के रूप में यूज किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वहां पे शैल का पास्ट क्या हो जाता है, शुड हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि आई सैड, मैंने कहा कि आई शैल गो देयर, मैंने कहा कि आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। ये डायरेक्ट स्पीच में रखा गया है, जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आई सैड, मैंने कहा कि आई शैल को अब किस में चेंज कर देंगे, शुड में चेंज कर देंगे। आई शुड गो देयर, मुझे वहां जाना चाहिए। इस प्रकार से एक और सेंटेंस देख लेते हैं। हमने कहा कि I said, shall I do your work? क्या मैं तुम्हारा काम करूं, समझिएगा, क्या मैं तुम्हारा काम करूं। I shall I do your work? क्या मैं तुम्हारा काम करूंगा। इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं, क्या मैं आपका काम करूंगा।
तो इस प्रकार का सेंटेंस भी डायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहा है, तो क्या करेंगे, आई आस्क्ड मैंने पूछा, इफ आई शुड डू योर वर्क है, तो यहां से योर वर्क को हमने कहा कि आप हिज वर्क लिख सकते हैं, हिज वर्क, दो बार वर्क हो गया, तो कहा कि हिज वर्क, ये सेंटेंस हमारा क्या बन गया, ये हमारा सेंटेंस अब इनडायरेक्ट में हो गया। तो देखिए यहाँ पे सेल का क्या बना है, शुड बना है, सेल का क्या बना, शुड बना, तो सेल के पास्ट के रूप में शुड का प्रयोग हम इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। कुछ और भी यूज है, इसको भी हमें समझ लेना चाहिए। तो हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिस्ट के साथ, लिस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, तो इस प्रकार का सेंस हो कि कहीं ऐसा ना हो, तो इसके साथ भी हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग कर लेते हैं निगेटिव सेंस में। किस सेंस में, निगेटिव सेंस में, कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसा हो जाए, तो निगेटिव सेंस में हम शुड का यूज कर लेते हैं। जैसे क्या सेंटेंस हो सकता है, चलिए समझ लेते हैं। He ran very fast lest he should miss the train। ये सेंटेंस देखिए, he ran very fast, वह बहुत तेज दौड़ा, lest he should miss the train, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए, तो उसे बहुत तेज दौड़ना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। तो इस प्रकार का सेंटेंस हो तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे और भी देख लेते हैं, हमने कहा वर्क यू कर देते हैं, यू वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, यू वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम, तो तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम क्या हो जाओ, फेल हो जाओ। तुमने कहा लेस्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम क्या हो जाओ, फेल हो जाओ। तो शुड का प्रयोग निगेटिव सेंस में किया गया है। देखिए यहाँ पे कहीं भी नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन शुड का प्रयोग यहाँ निगेटिव सेंस दे रहा है, क्योंकि लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, तो वह उसे तेज दौड़ना चाहिए, उसे बहुत तेज दौड़ना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए, या फिर तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम क्या हो जाओ, एग्जाम में फेल हो जाओ। तो शुड का प्रयोग हम लिस्ट के साथ भी करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम यहाँ पे ought to को समझ लेते हैं कि आखिर ought to का प्रयोग क्या होता है, कब होता है। तो आइए समझते हैं। हमने कहा ought to का मतलब ही चाहिए ही होता है, चाहिए, तो ought to का प्रयोग चाहिए के सेंस में किया जाता है, इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो शुड का प्रयोग और ought to का प्रयोग, इसमें कोई खास फर्क नहीं है, जहाँ पे ought to का प्रयोग किया जाता है वहां शुड का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे हमने कहा ought to के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाए, तो ये हम कब करते हैं, यदि हमें मोरल ऑब्लिगेशन दिखाना हो, मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हुआ, नैतिक दायित्व, तो हमें नैतिक दायित्व की बात करना हो तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, मोरल ऑब्लिगेशन का सेंस यूज करना हो तो हम वहां पे ought to का प्रयोग करते हैं, यानी ड्यूटी की बात किया जाए, कर्तव्य की बात किया जाए, तो स्पेशली हम वहां पे ought to का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमने कहा एवरी पर्सन ought to follow the traffic rules, तो प्रत्येक व्यक्ति को ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, तो प्रत्येक व्यक्ति को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, तो यहाँ पे ought to का प्रयोग किया गया है। तो जब इस सेंटेंस में ought to का प्रयोग हो तो वहां पे समझ लीजिएगा कि कोई नैतिक कर्तव्य की बात किया जा रहा है, कोई नैतिक दायित्व की बात किया जा रहा है, जो कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये आपका नैतिक दायित्व है। तो इस कंडीशन में हम ought to का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने और भी सेंटेंस लिखा कि
all men ought to love country। ऑल मैन आउट टू लव हिज कंट्री, प्रत्येक व्यक्ति को, अपने यहाँ पे ऑल मैन नहीं, मैं यहाँ पे एवरी मैन लिख देता हूँ, चाहे हमने एवरी बॉडी लिख दिया, एवरीवन, ध्यान दीजिएगा, एवरीवन ऑट टू लव हिज कंट्री, प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। यहाँ पे हमारा ये नैतिक दायित्व है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तो इस कंडीशन में हमने ऑट टू का प्रयोग किया है। तो मोरल ऑब्लिगेशन की बात किया जाए, फिर कोई एडवाइस की भी बात किया जाए, एडवाइस दिखाने के लिए भी हम इस चीज का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एडवाइस ही दिखाना हो तो भी हम ऑट टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि ही ought to go for walk daily, उसे प्रतिदिन क्या टहलने जाना चाहिए, उसे प्रतिदिन टहलने के लिए जाना चाहिए। तो he ought to go for a walk daily, यहाँ पे क्या किया गया है, एडवाइस किया गया है। एडवाइस देने के लिए सबने कहा you ought to take medicine on the time, तो तुम्हें समय पर दवा ले लेनी चाहिए। तो हम एडवाइस देने के लिए भी ought to का प्रयोग करते हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी की बात किया जाए, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, तो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है यदि अधिक चांस है किसी संभावना का, संभावना, यदि हम कोई संभावना व्यक्त कर रहे हैं, कोई पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, तो उसका अधिक चांस हो कि वो होगा, तो इस कंडीशन में भी हम ought to का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कि he ought to win this race, तो उसे यह क्या रेस, उसे यह दौड़ जीत लेना चाहिए, तो उसे यह दौड़ जीतना चाहिए। तो यहाँ पे अधिक पॉसिबिलिटी है कि वो इस रेस को जीत लेगा, तो यहाँ पे हम ought to का प्रयोग किए हैं। यानी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी हो, संभावना ज्यादा हो किसी काम के होने का, वहां भी हम ought to का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि राजू ought to come here today, राजू को यहाँ आज आना चाहिए, तो राजू को आज यहाँ आना चाहिए, इस सेंस में हम शुड का भी यूज कर सकते हैं। he should win this race, उसे यह गेम जीतना चाहिए, उसे यह दौड़ जीतना चाहिए। या फिर राजू should come here today, राजू को आज यहाँ आना चाहिए, तो हम should का यूज कर सकते हैं। लेकिन should का प्रयोग नॉर्मली कोई काम करना चाहिए, हम एडवाइस दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी यानी संभावना अधिक है किसी काम के होने की, इसलिए हमने ought to का प्रयोग किया गया है। यानी कि यहाँ पे दिस रेस यानी कि यह दौड़ जीतने की संभावना ज्यादा है, चांस ज्यादा है, वहाँ पे ought to का प्रयोग किया गया। आज यहाँ आने की संभावना ज्यादा है, इसलिए ought to का प्रयोग किया गया। ought to का प्रयोग यदि कोई काम किया जाना चाहिए था, अगर इस प्रकार का सेंस हो, तो वहाँ पे हम ought to के साथ have का प्रयोग करते हैं। सबने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को ट्रैफिक रूल के नियमों का पालन करना चाहिए था, ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए था, तो यहाँ पे एवरी पर्सन ought to have का यूज कर देंगे। हमने कहा कि उसे यह दौड़ जीतना चाहिए था, तो he ought to have won this race। तो अगर हमने कहा कि अगर आप ought to, ध्यान दीजिएगा, ought to के साथ अगर have का यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किस सेंस में, तो चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था, तो इस सेंस में ought to के साथ have वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें।